नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज बैठा हूं क्लास 5th के लड़कियों और एक लड़के अभय के साथ, और आज हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ उनकी समस्याओं को लेके। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बच्चे सोचते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज के पीएमयू के दूसरे एपिसोड में पॉडकास्ट के। चलो ये बच्चों से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने के लिए आएंगी हमारे बीच समृद्धि, जो कि क्लास की मॉनिटर भी हैं, समृद्धि मौर्य। इनके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिमांशु मौर्य सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो समृद्धि कैसी हो? अच्छा, तेज बोलिएगा, ठीक है। आपको क्या समस्या जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं? लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करना। ठीक है, कैमरे की तरफ देख के बोलो, क्या समस्या है? क्या लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव होता है? लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन लड़कों को पढ़ने दिया जाता है। अच्छा, तो आप कहाँ देखी हैं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाया जाता और लड़कों को पढ़ने का दिया जाता है? गांव में। अच्छा, तो ये क्यों गलत है? लड़कियों को क्यों पढ़ना चाहिए, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? या सॉरी, लड़के और लड़कियों को क्यों दोनों को पढ़ना चाहिए? ऐसा भी तो होगा कि जो पहले सिस्टम चलता था कि आदमी कमाएगा, लड़कियां घर का काम करेंगे। सर, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो समृद्धि हमारा बहुत अच्छा टॉपिक रखी हो कि लड़की और लड़कियों में भेदभाव, क्योंकि ये जानते हो एक दिमाग में एक चीज़ बन गई है समृद्धि, जिसमें कि लोगों को ये लगता है ना कि लड़के और लड़कियों का ग्रोथ जो बढ़ने का, जैसे उम्र बढ़ती है ना, उसके साथ ही भेदभाव शुरू हो जाता है कि लड़की को कहा जाएगा कि तुम काम करके पढ़ो और लड़की को कहा जाएगा पढ़ो। तो इससे दिमाग में बच्चों के ना शुरू से एक भावना आ गई कि लड़कियों और लड़कियों में अंतर है, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात रखी समृद्धि ने। अब समृद्धि आप जा सकती हैं अपनी सीट पे। नाउ आएंगी हमारे बीच में, आइए बैठिए। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांगी। ओके शिवांगी, आपके पापा का क्या नाम है? शैलेश। ओके, ठीक है बेटा। तो आपको क्या समस्या महसूस हो रहा है? लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देते हैं। तो जो ये भेदभाव है जो पढ़ाई करवाने में किया जा रहा है, आपको लगता है कि आपने कभी देखा है ये समस्या? हाँ, देखा है। कहाँ देखा है आपने? गांव में। क्या होता है? सर, लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो लड़के लड़कियों का पढ़ने का समान अधिकार है? यस सर। ठीक है। तो सरकार हमारे लिए क्या की है कि लड़के लड़कियों एक साथ पढ़ना? बहुत कुछ किया। जैसे प्राइमरी स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपका जो है कि लड़के भी एडमिशन करा सकते हैं और लड़कियां भी एडमिशन करा सकती हैं, ठीक है। और आपका फ्री एजुकेशन है। तो इसमें लेकिन बेटा एक चीज़ है कि ये बताओ कि लड़कियां जब पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा? सर, बहुत लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सर, मम्मी पापा। मतलब ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि घर का काम करें, बच्चों का काम है पढ़ना और बच्चे पढ़ें। ठीक है बेटा, जाइए आप। अब आएंगे हमारे पास, आओ। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। अच्छा आराध्या, कैसी हो आराध्या? सर, अच्छा है। तो स्कूल में पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यस सर। तो ये बताओ तुमको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में बहुत जिससे दिक्कतें आ रही है आपको? सर, जैसे कि लड़कियों और लड़कों तेज में बोलो। सर, जैसे कि लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं, ये करना नहीं चाहिए और दोनों को पढ़ने देना चाहिए। दोनों को पढ़ने देना चाहिए, मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं तो सब एक साथ पढ़ें। मतलब जब जैसे मानो तुम्हारे क्लास में अभय भी पढ़ रहा है, समृद्धि भी पढ़ रही है, तो इन दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों को जब एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, ये होना चाहिए ना, मतलब कि हम इसको अलग ना करें, इसको ज़्यादा माने नहीं। हाँ, लड़के और लड़कियों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि बेटा लड़के भी आज के समय में
आगे जा रहे हैं और लड़कियां भी आगे जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, लड़के और लड़कियां आपस में दुश्मनी नहीं करना है, दोनों को मिल के साथ चलना है। ऐसा ना किया जाए कि लड़कियों को ही से पढ़ाया जाए, लड़कियों को ही आगे बढ़ाया जाए, लड़कों को भी बढ़ाया जाए, दोनों को ही प्रमोट किया जाए, क्योंकि शिक्षा पे जो अधिकार है वो दोनों का ही है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात रखी आपने। ठीक है, चलो बेटा आओ अनुष्का, चलो। अनुष्का कैसी हो? सर अच्छी है। स्कूल में कैसा लग रहा है तुमको? सर बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई अच्छी से हो रही है तुम्हारी? यस सर। काम वाम पूरा हो रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये बताओ, अपनी मम्मी को हाय कर दो। हाय। अच्छा ये बताओ कि क्या समस्या तुमको है? सर अन्य स्कूलों में भी बच्चों को मारा जाता है और घर पे भी, क्यों? देखो अनुष्का ने हमसे एक प्रॉब्लम रखी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि बच्चों को क्यों मारा जाए। बच्चों को मारना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुशासन और उसको शारीरिक दंड देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप समझा सकते हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना, किसी भी चीज़ की हद नहीं होनी चाहिए। जैसे हम डांटे बेटा काम कर लो, लेकिन अब ये नहीं है कि हम बिल्कुल उसको मेंटली उसको जो है बच्चे को डिस्टर्ब कर दें। और घर पे भी मारना गलत है भाई, लेकिन मम्मी लोग तो क्या करती हैं? सर मारती है। मम्मी लोग तो मार देती हैं। तो ठीक है भाई, ये तो समस्या बहुत गंभीर है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। इससे बच्चों के मन में हिंसा का भाव आता है, वायलेंस आता है। हम लोग महात्मा गांधी के देश से हैं जहाँ पे अहिंसा को माना जाता है, नॉन वायलेंस को। तो बेटा मानना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे होता क्या है ना, बड़ों को ये लगता है कि बच्चों को अनुशासन करने का एक ही तरीका है मार पीट के समझाया जाए, लेकिन ये गलत है। बच्चे जानवर नहीं है, ठीक है बेटा, बच्चे क्या हैं? जानवर नहीं है। उनको अगर तुम प्यार से मोटिवेट कर दिए एक बार, अगर तुम उनको ऐसा खुद भी अपने आचरण में ऐसा रखो, टीचर या गार्जियन को खुद अपने ऐसा अपने जीवन में लाना चाहिए कि बच्चे देख के खुद मोटिवेट हो जाए कि नहीं हमको सर की तरह बनना है या हमको पापा की तरह बनना है। ठीक है, अब मैं तुम लोग के साथ में हूँ, लेकिन दिन भर मैं गुटखा खाऊँ और उसके बाद तुम लोग को लेक्चर ये दूँ कि बेटा पान पुकार नहीं खाते हैं, तो ये तुम लोग कहोगे ना अपने खाते हैं और हमको बता रहे हैं कि ना खाए, तो ये गलत चीज़ हुआ ना। तो हमको सबसे पहले अपने आचरण में, हमको कभी तुम लोग गाली देते हुए देखे हो? ठीक है, तो ये आचरण रखना। अब हम कहें कि बेटा बाहर पानी पूरी फुल्की मत खाओ, तुम तो खाती बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हम ही खुद तुम लोग के सामने जो है पानी पूरी फुल्की बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक बार समृद्धि के साथ हम क्या खा लिए थे? पनीर फ्राइड राइस खा लिए, लेकिन वो तो मानो हेल्दी था। तो जैसे हमको अपने आप को एग्जाम्पल देना चाहिए, और बच्चों को मारने के बजाय अगर इसका हम लोग प्यार से उसको मोटिवेट करें, उनको अपनी समस्याएं बताएं कि बेटा पढ़ाई एकमात्र माध्यम है जिससे कि आप अपने परिवार की हालत बदल सकती हैं। जनरली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पैसे बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए माँ बाप मेहनत करते हैं। अब आप लोगों पे ये निर्भर करता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी माँ बाप काम करें, आप लोगों को खिलाएं, कि आप लोग इस समय से अपना बेस मजबूत करते हुए आगे जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अच्छी नौकरी करके माँ बाप को रिटायरमेंट और एक अच्छा रिलैक्स जीवन देना चाहते हैं। तो ये किसके हाथ में? आपके हाथ में। ठीक है, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा अनुशासित रहे, और अनुशासित करने का उनको ये लगता है कि मारा जाएगा पीटा जाएगा तो बच्चे अनुशासित रहेंगे, लेकिन ये गलत है। बच्चे को अगर हम प्यार से समझा दिए और बच्चा एक बार समझ गया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और उसके जीवन में अनुशासन आ जाएगा, वो अपने आप ही सुधर जाएगा। बहुत अच्छा बेटा अनुष्का, आपने बहुत अच्छी टॉपिक रखी है। ठीक है, जाइए। आओ अभय। अभय हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? सर रोड पे पानी भर जाता है, हमें स्कूल आने में सर बाइक वाले छीटा मार पहले पापा को हेलो करो। हेलो। हेलो पापा बोलो। हेलो पापा। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? चलो ठीक है, आप बताओ। डरो मत, क्यों काँप रहे हो तुम? हाथ पैर सीधा करो, आप बोलो। सर रोड तुम लोग आयुष सर के स्टूडेंट हो, तुम लोग डर जाओगे? हैं? मेरे स्टूडेंट तो शेर हैं, कहीं खड़ा कर दो बोलना शुरू कर देंगे। बोलो क्या समस्या है, तेज बोलो एकदम। सर रोड पे पानी भर जाता है, हमें स्कूल आने में प्रॉब्लम होती है, बाइक वाले छीटा मार देते हैं। तो पहली बात, ये जो बाइक वाले छीटा मारते हैं वो बहुत ही नालायक हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए,
क्योंकि भाई कोई भी आदमी जा रहा है उसको आपको क्या होता है ना, अगर आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी वाहन को ऐसा चलाइए कि किसी को दिक्कत ना हो। पानी का छींटा मार दिया, ड्रेस गंदा हुआ, ये अपने आप में बहुत गंदी चीज़ है बेटा, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा कितनी नॉर्मल बात है, लेकिन जिसके ऊपर गिरता है ना उसको बहुत बेइज्जती महसूस होता है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना जिससे कि दूसरे का मन जो है आहत हो, उसको कष्ट पहुँचे, ठीक है बेटा। और रोड पे पानी लग जाता है तो ये काम किसका है? नगर निगम का काम है, पार्षद का काम है, गांव के पंचायत का काम है। उनको आप एक एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखिए, आपकी काम है। सबसे पहले तो हमको भी तो पहल करना है। हम छोटे हुए तो क्या हुआ, जब बड़े कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको याद दिलाना कि आपकी जिम्मेदारी है। एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें तुम हिंदी में लिखो या मेरी मदद से या किसी टीचर की मदद से कि सर ये मेरे रोड पे बहुत पानी लग जाता है, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं और कृपया इसका निवारण करिए, ठीक है। करेंगे आप? पक्का? ठीक है, पापा से कह के और जाके यहीं बगल में ही उनका घर है, उनके घर पे दे आइए, ठीक है। नहीं तो योगी जी को एक चिट्ठी लिख दीजिए आप, अगर उसके बाद नहीं मत। बेटा देखो, लड़ना सीखो, ठीक, क्रांतिकारी बनो। जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। बहुत सही टॉपिक रखा है तुमने क्लास में। चलो जाओ, अब कौन आएगा? आओ। कैसी हो बेटा? अच्छे हैं। पापा को नमस्ते करो। हाय पापा। नमस्ते करने को बोला हूँ तो हाय कर रहे हो। नमस्ते पापा। मम्मी को नहीं करोगे? करेंगे। नमस्ते मम्मी। आप बताओ क्या समस्या है तुमको? लड़के लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, उन्हें समान अधिकार देना चाहिए। और कुछ बताओ। और लड़कों को पढ़ाते हैं सब और लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। स्कूल में कुछ भेदभाव होता है लड़के लड़कियों में? नहीं। पिटाई बराबरी से होती है ना? हाँ। तो पीएमयू में आप एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ पे एकदम बराबरी का रखा जाता है। अभय को भी जितनी डांट पड़ती है उतनी करिश्मा को भी डांट पड़ती है। और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं। जो उनको समस्याएं होती हैं वो मेरे पास आते हैं। उनका अगर मेरे पास तुम लोग कोई प्रॉब्लम लेके आते हो तो उसका सॉल्यूशन मिलता है? यस सर। तुरंत मिल जाता है ना? हाँ। यस। स्कूल में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इनकी भी सेम समस्या है जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बहुत आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है हमारा, ठीक है, जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। और एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि क्या हमारी एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारी क्या ड्यूटी है, उसमें भी चीज़ कही गई है कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बच्चे पढ़ेंगे तभी जागरूक होंगे, उनके साथ जो है कि कभी भेदभाव नहीं हो पाएगा, उनके साथ जो है कोई छल नहीं कर पाएगा, उनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड बेटा। करिश्मा, और कोई बात आप कहना चाहती हैं, कोई और समस्या जो आपको लगता है? और हम लोग आते हैं तो रोड पे पानी लगा हुआ है, उससे मेरा शूज़ ड्रेस गंदा हो जाता है। ठीक है, इस पे भी अभय ने बोला है, उस पर बात हुई है। तो आप भी एक एप्लीकेशन लिख के करेंगी, एप्लीकेशन दोगी? यस सर। ठीक है, चलो। और कौन बचा? आओ नैन्सी। नैन्सी जी के साथ इस जो है कि ये एपिसोड लगभग 14 मिनट का होने वाला है, तो अब हम इसको जो है कि सॉर्ट आउट करेंगे, ख़त्म करेंगे। और बच्चे बताइए आप लोग क्या समस्या है आपको? सर लड़कियों को घर में ज़्यादा काम होता है। ठीक है भाई, क्यों लड़कियों को घर पे ज़्यादा काम होता है? अपनी मम्मी से कहिए हमसे कम काम कराएं। कहो सर हम नहीं तो करते। घर पे काम ज़्यादा होता है, क्या काम होता है घर पे? सर झाड़ू, बर्तन, कपड़ा धोना, यही सब। और बच्चों के साथ कराया जाता है? नो सर। हाँ। बड़ी दीदी के साथ। क्यों, बड़े भैया नहीं करते हैं? नो सर। क्यों? सर बड़े भैया पढ़ते हैं। और दीदी नहीं पढ़ती हैं? सर दीदी भी पढ़ती है लेकिन उनको घर में ज़्यादा काम भी होता है। तो भैया बाहर जाके सामान नहीं लाता है? सर लाते हैं। दीदी भी लाती है? यस सर। तो दीदी से क्यों काम कराया जा रहा है? सर क्योंकि वो घर की बड़ी दीदी हैं। तो बड़ी दीदी हैं तो अच्छी बात है, बड़ी दीदी हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो क्यों काम ज़्यादा कराया जा रहा है उनसे? तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्योंकि बेटा देखो, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जैसे तुम लोग बड़े होते हो ना, शुरू से ही तुम्हारे साथ भेदभाव शुरू हो जाता है
तुम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन वो शुरू से ही हो जाता है। जैसे जब लड़का और लड़की जन्म लेते हैं तो मोस्टली घरों में तभी माहौल बन जाता है कि अरे लड़का हुआ है, बधाई हो, अच्छा लड़की हुई है, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। ये सबके घर नहीं होता है, लेकिन मोस्टली घरों में ये सब समस्याएं होती हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा भी कि क्या करना चाहिए आप लोग को। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो लड़कों को खेलने का खिलौना तक अलग दिया जाता है। लड़कों को कार दे दिया जाएगा, लड़कियों को गुड़िया दे दिया जाएगा, किचन सेट दिया जाएगा। फिर थोड़ी और बड़ी होंगी तो लड़कियों को उसी तरीके से किया जाएगा कि लड़के तुम पढ़ो बेटा और तुम खाना भी बना लो। तुम इस तरह से करते करते उनके साथ होता है। शादी के बाद भी होगा। शादी के बाद अगर पति पत्नी काम कर रहे हैं तो एक तो ये हो जाता है ना कि लड़की शादी के बाद काम नहीं करेगी। लड़की पढ़ी है लिखी है वो सेकेंडरी, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आपके सामने एक शर्त रखी जाएगी कि आपको काम नहीं करना, नौकरी नहीं करनी है। ठीक है, आप जो ये पढ़ी लिखी हैं वो आप घर पे रहिए और पति की सेवा करिए, पति ही परमेश्वर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है, जो कि गलत है। अब आपका क्या है ना कि आप अपना एक आधा फेज़ पूरा कर चुके हो जिसमें भेदभाव जो होना था हो चुका है। अब आगे भेदभाव ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आप खेल कूद में कुछ ऐसा कर लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बेहतरीन, या तो पढ़ाई में ही बेहतरीन करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल अपने से नहीं है या एक एग्ज़ाम निकालने भर से नहीं है, एक समाज से है, एक सोच से है। एक सोच है जो दबाई जाती है, जिसमें लोग लड़कियों को दबाते हैं। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप दबना चाहती हैं कि नहीं। दबना चाहती हो? नो सर। लड़ना चाहती हो ना समाज से? नो सर। समाज से लड़ना नहीं चाहती हो? Yes, जो समाज ये कहता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, उनका मुंह बंद करना चाहती हो? यस सर। कुछ ऐसा नाम रोशन करना चाहती हो माँ बाप का? यस सर। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई केवल तुमसे नहीं है, पूरे उस समाज से जो ये कहता है कि लड़कियां पढ़ लिख के कुछ नहीं करेंगी, लड़कियां किसी लायक नहीं, लड़कियां केवल चूल्हा चौका कर सकती हो। तुम्हारा लड़ाई केवल इसी से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई केवल क्लास से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई इस पूरे सोच से, इस समाज से है। तुमको इस समाज को अगेंस्ट में जाना है। जो माँ बाप तुम पे भरोसा करके तुमको पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके लिए जो एक समस्या बनती है, क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को तुम, उसके लिए पैसा बचा के रखो, शादी में खर्च कर देना। उस माँ बाप के नाम के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि उनके घर में बेटी ही नहीं एक अफसर पैदा हुई है, उनका नाम रोशन करना। वो इतना कर रहे हैं, इतना तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ीस जमा कर रहे हैं, तुमको अच्छा ड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि नहीं कि जो लोग आज उनको देख रहे हैं, उनको जो है आँख दिखा रहे हैं, उनको उनका शांत करना। जीवन में इतने आगे बढ़ जाओ ना, एक ऐसा रेखा खींच दो कि कभी कोई तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ़ बोले ना, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ़ बोले ना। तुम्हारे माँ बाप जहाँ जाएं वहाँ तुम्हारा उनको एक सम्मान की नज़र से देखा जाए। ठीक है, तो ये केवल आप लोग पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही कर सकते हैं। पढ़ना लिखना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पे हम लोग धारावाहिक पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग इन बातों को समझेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, इसको देख के कमेंट करिए और बच्चों का मनोबल बढ़वाइए। अगले एपिसोड 3 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।